फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है प्रलयंकालीन नागराज। तो चलिए शुरू करते हैं। खूनी जंग में आपने पढ़ा, न्यूयॉर्क में विलियम्स का खात्मा करने के बाद अब नागराज को सीमैन की तलाश थी। न्यूयॉर्क में उसके दोस्त डॉन ने उसे बताया कि मोंट कार्लो से गैम्बलिंग फाइट का संचालक डी सिल्वा ही उसे सीमेन तक पहुंचा सकता है। नागराज मोंट कार्लो के विमान पर सवार हुआ, लेकिन किन्हीं अज्ञात लोगों ने उसे उड़ते विमान से पेरिस शहर के ऊपर कूदने पर मजबूर कर दिया। लेकिन नागराज नाक छतरी की मदद से बच गया। पेरिस के गैम्बलिंग फाइट क्रैफी के साथ पहुंचता है और उसे एक होटल में ठहर कर गायब हो जाता है। नागराज जिस समय होटल के रेस्टोरेंट में बैठा था, दूध पी रहा था, मोंट कार्लो का तूफान हंटर वहां आकर उसे ललकारता है। दोनों में जमकर लड़ाई होती है। अंत में नागराज एक टेलीविज़न उसके गले में डालकर भाग जाता है, और जब हंटर टेलीविज़न को सिर से निकालता है, कहाँ गया कायर। बाहर आकर हंटर ने ऊपर देखा, नागराज रेंगता हुआ होटल की छत की ओर जा रहा है। फिलहाल इससे बचने के लिए तो भागना ही पड़ेगा। कहाँ जाता है मच्छर, मैं ऊपर आता हूँ। अगले ही पल हंटर होटल की लिफ्ट से ऊपर आ गया। हंटर जब छत पर पहुंचा, नागराज 25 मंजिले होटल की छत पर रेलिंग पर चढ़ चुका था। हंटर को देखते ही वह वापस नीचे की तरफ रेंगने लगा। हंटर भागता हुआ रेलिंग तक पहुंचा। हंटर लपक कर पानी की टंकी के पास पहुंचा। अगले ही पल टंकी उसके हाथों में थी। इसके नीचे दबकर इसकी चटनी बन जाएगी। नागराज जब नीचे पहुंचा तो उसे दीवार पर रेंगता देख वहां भीड़ लग गई। तभी भीड़ चीखती हुई उसकी ओर पहुंची। तुम यहाँ, जल्दी मेरे साथ चलो, यह बातें बाद में करेंगे। नागराज टीना के साथ कार में बैठा। तुम यहाँ कब पहुंची? आज ही। टीना ने कार आगे बढ़ा दी। कार के आगे बढ़ते ही ऊपर से फेंकी गई टंकी सड़क से टकराई। पानी के जबरदस्त धक्के से कार को भी हिला दिया। ओह, यह क्या! लगता है यह भी हंटर का ही शरारत है। टीना ने कार वहाँ से निकाल ली। नागराज, ये तुम किस चक्कर में फंस गए हो? जब मैं होटल पहुंची तो तुम हंटर के सिर पर टीवी मार रहे थे। टीना, मैं यूरोप यहाँ के आतंकवादी सेमैन को ख़त्म करने आया हूँ। इसी सिलसिले में डी सिल्वा के यहाँ आया था, और यहाँ से शुरुआत है प्रलय की। तो इतना तो जो तुमने बताया है, ये सब सीमैन से मिलने के लिए? हाँ टीना, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँची? कल मोंट कार्लो में हुए धमाके में जो मंत्री मरा है, मैं उसी की खोजबीन के लिए यहाँ पहुँची थी। वह धमाके बारूदी सुरंगी का था, जिसमें सीमैन का ही हाथ था। यानी हम दोनों एक ही डाल के पंछी हैं। अचानक टीना चौंकी। सामने से ट्रक आते देख तूफानी गति से कार की ओर बढ़ रहा था। नागराज, मुझे इसका इरादा ठीक नहीं लगता। हाँ टीना, लेकिन धड़ाक, ट्रक कार को टक्कर मारकर ही आगे निकल गया और कार खाई की ओर गिरती चली गई और एक पेड़ से टकरा कर रुक गई। नागराज और टीना बेहोश हो चुके थे। तभी वातावरण हेलीकॉप्टर की आवाज़ से गूंज उठा। आसमान से मंडराता हेलीकॉप्टर कार के ऊपर स्थिर हो गया। फिर उसने लटका शिकंजे अपने आप निकलने लगा और कार की छत पर जम गया। फिर शिकंजा समेत ऊपर उठने लगा। कार से जमीन की ओर उठते ही हेलीकॉप्टर कार को लेकर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर मंडरा रहा था। गहरे समुद्र के ऊपर पहुंचकर शिकंजा खुला और कार समुद्र में जा गिरी और डूबने लगी। पानी में टकराते ही नागराज की चेतना जागी। ओह, गुप गुप, खारा पानी! तो क्या हम समुद्र में हैं? वह डूबती हुई कार से बाहर निकला। ओह, मुझे जल्दी ही टीना को बाहर निकालना होगा। जब तक टीना भी होश में आ चुकी थी। ओह, यह क्या! अब वह कार से बाहर निकलने का प्रयास करने लगी। नागराज ने टीना को बाहर निकालने की मदद करी। फिर दोनों बड़ी तेजी से सतह की ओर उठने लगे, लेकिन ऊपर पहुंचते पहुंचते टीना बिल्कुल बेदम हो गई थी। नागराज, बचाओ, मैं अब नहीं तैर सकती। हिम्मत मत हारो टीना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नागराज ने टीना को संभाला और अथाह समुद्र से अज्ञात दिशा की ओर बढ़ने लगा। कई घंटे लौटने के बाद
एक जहाज़ नज़र आया। ओह, इस जहाज़ पर ज़रूर मदद मिलेगी। नागराज, क्या हम बच पाएंगे? कुछ ही घंटों में तैराकी के बाद नागराज जहाज़ तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने नाग रस्सी छोड़ी और टीना के साथ ऊपर उठने लगा। ओ नागराज, तुम महान हो। दोनों सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और बारी बारी डेक पर उतर गए। नागराज, यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। इनमें भी ज़रूर कोई भेद है। और नागराज की बात पूरी होते ही एक मजबूत जाल उनकी ओर आ पड़ा। ओह, अगले ही पल कई सशस्त्र गार्ड ने साथ में डिसल्वा वहाँ प्रकट हो गया। नागराज को चमक कर दिया। कोई गलत हरकत न करना नागराज, तुम सब सीमेन की कैद में हो। मैं जानता था तुम सीमेन के वफादार कुत्ते हो, लेकिन इस समय एक एक जहाज़ पर देखकर मैं हैरान हूँ। हैरान मत हो, ये सीमेन का जहाज़ है और यही नहीं, मोर्ट कालो की हर चीज़ की तरफ सीमेन का ही है। गॉड्स, इन्हें पिंजरे में बंद कर दो। कुछ देर बाद उन्हें लेकर पोर्ट पर पहुंचा। कुछ देर बाद ही डिसल्वा के साथ सीमेन के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़े। नागराज, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। हाँ टीना, इसलिए मैं शांत बैठा हूँ। कुछ ही घंटों बाद सफ़र के बाद वे सीमेन के सामने थे। नीचे ही तुम बहादुर हो नागराज। हमने तुम्हें उड़ते प्लेन्स के नीचे फेंकवाया, तुम बच गए। सोलो और हंटर जैसे महान योद्धाओं के चैल चुंगल में भी बच निकले और फिर एक्सीडेंट के बाद भी समुद्र से वापस आ गए। आज हम मान गए कि वाकई विलियम सोमो बुलडॉग आदि सूरमाओं को टक्कर किसी शेर से ही हुई थी। शेर नहीं, नागराज हूँ मैं। मेरे आगे कोई भी यमराज समाज का दुश्मन मच्छर की हैसियत रखता है। तुम भी बहुत बोलते हो तुम। मैं 5 तारीख को इंडिया जा रहा हूँ। वहाँ प्रोफेसर नागमणि से भी मिलूँगा, तुम्हारे मस्तिष्क को दोबारा कैद करवाने के लिए। तुम इंडिया किस लिए जा रहे हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। वहाँ के खुकार आतंकवादी संगठन टेरर को अत्याधुनिक बारूदी सुरंग सप्लाई करते। इस सुरंग का प्रयोग वह आने वाले कुश के मेले में करेगा। यह सुरंग एक निश्चित समय पर फटेगी, जब सबकी मेले में लोग होंगे, लाखों लोग होंगे। हा 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 हा, ऐसा ही होगा नागराज। और तब तक तुम मौत की कोठरी में कैद रहोगे। और हाँ, अगर तुमने इस बीच का वहाँ से निकलने की कोशिश की तो सीमेन मोर्ट कालो निवासियों की एक बेहतरीन तोहफा पेश करेगा। नागराज का खून, हाँ तुम्हारा खून बरसेगा मोर्ट कालो के ऊपर। हा हा हा, ले जाओ इसे। सीमेन के आदेश पर इन्हें जाल से मुक्त करा दिया गया। चलो, कोई गलत हरकत ना करना, वरना लड़की को गोली मार दी जाएगी। हंटर उन्हें एक गोल इमारत के पास ले आया। नागराज, ये एक मौत की है किला। इसमें प्रवेश करने के बाद बिना सीमेन की आज्ञा से हवा भी वापस नहीं आती। सब तेजी से इमारत में प्रवेश कर गए। आगे उन्हें कई स्टैंड गनधारियों का सामना करना पड़ा। नागराज, ये सैनिक मरे मरे अलावा किसी और को नहीं देखते, गोलियां ही चला देते हैं। मोड़ घूमते ही सामने दीवार नजर आई। हंटर के बटन दबाते ही दीवार फर्श से समा गई। उनके आगे बढ़ते ही दीवार फिर ऊपर आ गई। क्या यह सुरंग कभी ख़त्म होगी? अचानक हंटर रुक गया। नागराज, जानते हो ये क्या है? नहीं। उसने गनमैन की गन ली और तेजाब में डुबो दी। तेजाब के तालाब में डूबते ही गन पिघल गई। हा हा हा, देखो इसका हर्ष कैसे पिघल गई इस तालाब में डूबकर। इससे आगे जाएंगे कैसे हम? तब हंटर ने हाथ में रिमोट का कंट्रोल एक बटन दबाया और तेजाब के ऊपर एक तालाब शीशे के ऊपर पुल बन गया। पुल पार करके दीवार के पास पहुंचकर रुक गए। हंटर ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया। दीवार एक तरफ हट गई। सामने लिफ्ट नज़र आने लगी। सब लिफ्ट में सवार हो गए और लिफ्ट उन्हें लेकर चल पड़ी। कुछ देर बाद लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। वे फिर एक सुरंग में थे। कुछ ही देर चलकर उन्हें फिर रुक जाना पड़ा। ओह, यह क्या! सुरंग के फर्श और छत दीवारों अनगिनत खंजर निकल आए हुए थे। हंटर ने वे अवरोध भी हटा दिए। वे आगे बढ़े और मोड़ पर मुड़ने के बाद रुक गए। हा हा हा, और आ गए सामने हम सब मरने। हाँ, यहाँ से कोई वापस नहीं जा गया। हंटर ने उन्हें कुछ पूछने से पहले ही आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसने फिर रिमोट का बटन दबाया है, जरूर कुछ चक्कर है। हंटर दीवार में लगे एक लीवर में पास रुका। लीवर घूमते ही दरवाज़ा खुल गया। चलो अंदर। दोनों ने अंदर धकेल कर हंटर ने लीवर वापस खींच दिया। दरवाज़ा बंद कर दिया। नागराज, जब तक सीमेन वापस नहीं आ जाता तुम यहीं रहोगे।
नागराज, मैंने ये बटन दबा दिया है। इस सुरंग की छत पर दीवार फर्श में छिपी बारूद सुरंगें परतें सक्रिय हो उठी है, यानी सुरंग बर्बाद बन गई है। हा हा हा, अलविदा। ओ नागराज, अब हमारा क्या होगा? टीना, हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना पड़ेगा 5 तारीख से पहले। क्या मतलब? टीना, आज 30 तारीख है। अगर 5 तारीख से पहले हम यहाँ से ना निकले तो सीमेन वह बारूदी सुरंग लेकर हिंदुस्तान पहुँच जाएगा, और उससे वहाँ लाखों लोगों की जानों को खतरा है। मेरे होते यह नहीं हो सकता। किंतु नागराज, पहले यहाँ से बाहर तो निकले, वरना हम भूखे ही दम तोड़ देंगे। लेकिन 2 दिन तक कोई उपाय न निकला। ओह टीना, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। क्या खोलूं दरवाजे को? कैसे खोलूं दरवाजे को? तो इसे तोड़ दो नागराज, तुम तो सर्वशक्तिमान हो। हाँ, तोड़ तो दूं मैं, इसे जरूर सकता हूँ, लेकिन तोड़ते समय कोई भी टूटा हिस्सा यदि नीचे गिरा तो बारूदी सुरंग फट जाएगी और हम दोनों मारे जाएंगे। तीसरे दिन अचानक मिल गया रास्ता। अरे क्या मिल गया? नागराज की कलाई नागरासी से निकली और लीवर से लिपट गई। टीना, अब हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, सच? नागराज ने कलाई को झटका दिया और लीवर घुमा और चला। साथ ही दरवाज़ा भी खुल गया। ओ नागराज, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हम आज़ाद हो गए। रुको टीना, अभी नहीं, इस खूनी सुरंग को मत भूलो। एक बार नागराज ने कलाई सीधी की और नागराज से विद्यमान असंख्य सर्पों की नागरस्सी चल पड़ी और जाकर नागराज के खंभे से लिपट गई। अपनी कलाई वाला हिस्सा नागराज ने कोठरी के जंगले पर बांध दिया। टीना, अब हम नागरस्सी पर चलकर ही आगे बाहर निकलेंगे। नागराज की बात सुनकर टीना का चेहरा उतर गया। क्या हुआ टीना, तुम उदास क्यों हो गई? क्या तुम? हाँ नागराज, मैं इस रस्सी पर नहीं चल सकती। मुझे तो ज़मीन पर खड़े होने में भी चक्कर आते हैं। आखिर वे 3 दिन तक भूखे प्यासे वहाँ पड़े थे। लेकिन तुम मेरी फिक्र ना करो, तुम यहाँ से निकल जाओ। इस संसार को तुम्हारी ज़रूरत है। नहीं टीना, मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊँगा। और नागराज उछलकर नागरस्सी पर चढ़ गया। आओ टीना। नहीं नागराज, मेरे कारण क्यों मौत के मुंह में जा रहे हो? लेकिन नागराज ने टीना की एक ना सुनी और अपनी बाहों में समेट लिया। नागराज को अपनी शक्ति पर भरोसा है टीना। और फिर शुरू हुआ खूनी सफ़र। टीना को बाहों में उठाए, नजरें नागरस्सी पर जमाए, बड़ी सावधानी से उसने पूरा रास्ता तय किया। धप। नागराज वे अपनी मौत को कोठरी से वापसी पर टीना बेहद आश्चर्यचकित थी। ओ नागराज, यू आर ग्रेट। मैंने तो बचने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। जल्दी चलो टीना, अभी हमें और भी मुसीबत का सामना करना है। तभी बैरकों में बंद कैरी को उन्होंने पुकारा। भाई, हमें भी यहाँ से निकाल लो, हम यहाँ मर जाएंगे। हा हा हा, हमें बचा लो भैया, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। नागराज उनके समीप पहुँचा। आप लोग यहाँ क्यों कैद हैं? हम सब सीमेंट के विरोधी सैनिक हैं, वैज्ञानिक हैं। हमने यहाँ उनके लिए बारूदी सुरंग के निर्माण के लिए इनकार कर दिया था। फलस्वरूप हमें यहाँ डाल दिया गया। कुछ तो भूख से तड़प कर मर गए, कुछ डरा कर सीमेंट को समझौता कर बैठे और हम तड़प कर दम तोड़ने लगे। नहीं नागराज, तुम्हें ना टूटने देगा, ना मरने देगा। नागराज, कहीं तुम वही नागराज तो नहीं जिसने विलियम शोगो, बुलडोग इत्यादि का खात्मा किया है? नागराज ने अपनी असीमित शक्ति के प्रयोग से जंगले को उखाड़ फेंका। हाँ, और अब सीमेंट की बारी है। उसी तरह नागराज ने बाकी सबको आज़ाद कर लिया। चलो साथियों, हमें यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना है। और वे सब बाहर आ गए। उनकी आज़ादी की पहली रुकावट बनी अगणित चाकू। नागराज, हम में से किसी भी इतनी लंबी कूद नहीं सकता, उसे पार कैसे करेंगे? हाँ, वहाँ तक नहीं कूद सकते। नागराज, क्या हम कभी बाहर जा सकेंगे? आप सब खामोश हो जाएं, मुझे सोचने दें। और कुछ देर बाद नागराज उछल पड़ा। टीना, मैं तुमको उधर उछाल कर ले सकता हूँ, कैसे? नागराज ने कलाई सीधी की और सैकड़ों नाग निकलकर चाकू की तरफ लपके और चाकू के बीच रेंगते हुए दूसरे छोर पर पहुंच गए। फिर एक के ऊपर एक नाग चढ़ते हुए चाकू से भी ऊंचे हो गए। अब इस पर नाग नचीले चलकर हम उस पर पहुंचेंगे। नागराज गलीचे पर चलता हुआ आराम से दूसरी तरफ पहुंच गया। सब आप भी एक एक करके इधर आ जाइए, किंतु सावधान रहें, आपके ज़्यादा हिलने से नागों को भी चोट लग सकती है। इस तरह बारी बारी चलते हुए दूसरी तरफ पहुंच गए।
नाग वापस नागराज की कलाई में समा गए। आगे उन्हें दीवार के पास रुकना पड़ा। नागराज, ये दरवाज़ा और लिफ्ट केवल रिमोट कंट्रोल से ही खुल सकते हैं और वह हंटर के पास है। इसका मतलब हम कभी बाहर नहीं जा सकते? नहीं, हम बाहर ज़रूर जाएंगे। कहने के साथ ही नागराज लिफ्ट के शीशे के दरवाजे की तरफ भागा और उसे तोड़ता हुआ नीचे चला गया। अगली पल उसका शरीर नीचे खड़ी लिफ्ट से टकरा गया। ओह, मैं शायद लिफ्ट की छत पर हूँ। मुझे इसका इमरजेंसी गेट ढूंढना चाहिए। काफ़ी प्रयत्नों के बाद वह छत पर पट गया। ढक्कन खोलने में सफल रहा। ओह, मिल गया। ऊपर टीना व अन्य नागराज के लिए चिंतित थे। ओह, पता नहीं नागराज को क्या हुआ, क्या गुजर रही होगी। तभी टूटे हुए शीशे के सामने लिफ्ट आकर रुकी। आप सब सावधानी से लिफ्ट में आ जाएं। फिर सबके लिफ्ट में प्रवेश होती नागराज ने लिफ्ट का बटन दबा दिया। कुछ देर नीचे जाने के बाद लिफ्ट स्थिर हो गई। सब बाहर आ गए, हुर्रे। किंतु वह खुशी ज़्यादा देर न टिक पाई। अभी तेजाब का तालाब जो मुंह बाएं खड़ा था। नागराज इसे किस तरह से पार करेंगे? टीना, एक और भी समस्या है। आज 4 तारीख हो चुकी है। हमें हर हालात में कल तक बाहर निकलना है। अचानक एक भूख से व्याकुल वैज्ञानिक उठा और तालाब की तरफ भागा। मैं पार करूंगा इसे। मैं अभी तैर कर पार कर जाऊंगा। उसने तालाब में छलांग लगा दी। अगले ही क्षण उसकी हड्डियों का पता भी न चला। नागराज, कुछ करो वरना हम भी ऐसे ही मारे जाएंगे। नागराज अब बाहर की तरफ निराश हो चुका था। अब तो गुरु गोरखनाथ ही रक्षा कर सकते हैं। अचानक उसकी कलाइयाँ नागनाथ और नागानंद के नेतृत्व में बहुत बाहर निकले। नागानंद, नागनाथ और नागरस्सी के रूप में तालाब के ऊपर चल पड़े। दूसरी तरफ किनारे पर मौजूद कुंठों में लिपट गए। अब क्या होगा? और नागरस्सी अंतिम सिरे तक किनारे पर लगे कुंठों में लिपट गई और तेजाब के तालाब पर नाग का एक पुल बनने लगा। कुछ ही क्षणों में पुल बनकर तैयार हो गया। वाह, नागानंद और नागनाथ ने हमारे बचाव का कितना उम्दा रास्ता निकाला है यह नाग पुल बनाकर। कुछ ही क्षणों में ये सब तेजाब का भयंकर तालाब पार कर गए। हुर्रे नागराज, अगर तुम न होते तो हम कभी इस सुरंग से बाहर ना निकल पाते। नागराज ने कलाइयाँ सीधी की और नाग रस्सी वापस कलाइयों में समाने लगे। सब गुरु गोरखनाथ की कृपा है। कुछ क्षणों बाद दीवारों के सामने खड़े थे। टीना, ये दीवार पार करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। पहले मैं उस तरफ जाऊंगा, फिर तुम सबको नगर की रस्सी की तरफ ऊपर कूद जाना। नागराज दीवार पर चढ़ा और दूसरी तरफ चढ़ गया। फिर नागराज ने नागरस्सी छोड़ी। नागरस्सी के सहारे दीवार पर चढ़ गए और सब दूसरी तरफ कूद गए। टीना, ध्यान से। इस मोड़ के दूसरी तरफ गनमैन है। खामोशी से चलना, कोई आवाज़ ना निकले। इधर गनमैन के सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। कब से यहाँ यूं ही दिन रात हम पड़े हैं। हम किसी काम तो आते नहीं, बेकार पड़े रहते हैं। हाँ भाई, यहाँ तक कोई आ ही नहीं सकता। तभी कुछ सांपों ने उन्हें घेर लिया। सांप। और कुछ देर बाद, ओह, ये तो सब मर गए। इंसानियत के दुश्मन जो थे। मौत के किले से बाहर निकलकर एक इमारत के सामने पहुंचकर रुक गए। नागराज, ये सीमेंट का बारूदी सुरंग का कारखाना है। प्रोफेसर, फिर तो हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। सुरंग के सैनिकों की स्टैंड गन की मदद से उन्होंने कारखाने पर पहरेदारों का जमकर मुकाबला किया और कुछ ही देर बाद पहरेदारों पर काबू पाकर कारखाने में प्रविष्ट हो गए। प्रोफेसर, क्या ऐसा हो सकता है कि यह पूरा कारखाना 1 घंटे बाद इसी बारूद से ध्वस्त हो जाए? हाँ, ऐसा हो सकता है। सभी वैज्ञानिक तेजी से कार्य में जुट गए। तभी वहाँ भागते हुए कदमों की आवाज़ गूंजने लगी। अगली पल उन्हें डिसल्वा के उनके साथियों ने घेर लिया। पकड़ लो इन सबको। किंतु इससे पहले कि कोई भी अपनी जगह से हिलता, नागसेना के जहरीले नाग उन्हें डसकर यमपुरी पहुंचा चुके थे। उनके सिपाही मरते देख सिल्वा काँप उठा। नागराज, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। नहीं, नागराज गद्दारों के मौत से डरने वाले कायरों को कभी माफ़ नहीं करता। कहने के साथ ही नागराज ने सिल्वा के चेहरे पर अपने मुंह से जहरीली फुक्कार मारी और अगले ही सांस सिल्वा के जीवन की आखिरी सांस बन गई। तभी कारखाने का इंजन का तेज शॉट्स गूंजने लगा।
और अगले ही क्षण हंटर की मोटरसाइकिल वहां आकर रुकी। वह मोटरसाइकिल से उतर कर आया। नागराज, इन्हें मारकर यह ना समझना कि तुम जीत गए, मैं अकेला ही तुम सबके लिए काफ़ी हूँ। और अगले ही पल हंटर के जोरदार वार से नागराज का सिर झन्नाक दिया और उसके दिमाग में विचार ही आया। उसने नीचे रखी वेल्डिंग मशीन को चालू किया और पलटकर हंटर के सामने कूद पड़ा। अब आग की प्रचंड गर्मी से हंटर के बख्तरबंद की पूरी तरह गर्म कर दिया। हंटर बुरी तरह से झुलझुलाने लगा। हंटर ने बचने के लिए प्रयास किया, किंतु ओह, मुझे मत मारो नागराज, नहीं, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। फिर वह जमीन पर गिर गया और तड़प कर मर गया। यह तो मर गया लगता है नागराज। हाँ टीना। नागराज, हमने प्रबंध कर दिया है। ठीक 1 घंटे बाद यहाँ विस्फोट होगा जिससे यह पूरी इमारत ध्वस्त हो जाएगी। ठीक है, बाहर 2 हेलीकॉप्टर खड़े हैं। आप सब टीना के साथ एक हेलीकॉप्टर में यहाँ से निकल जाएं। मैं सीमेन को लेकर आता हूँ। नागराज ने सीमेन को हर जगह तलाशा किंतु उसे कहीं ना पाया। अंत में सीमेन के कंट्रोल रूम में जा पहुंचा। कहाँ छुपा है गया है कमबख्त। तभी सीमेन नागराज के पीछे प्रकट हुआ। नागराज, तुमने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और सीमेन ने गोलियां चला दी, किंतु नागराज मुस्कुराता हुआ उसकी ओर बढ़ चला। नागराज पर गोलियों का असर क्यों नहीं होता, पढ़े कॉमिक्स नागराज। नागराज पर गोलियों का असर नहीं होता देख सीमेन ने हथगोला निकाला। कमाल है, इस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। नागराज, तुम गोलियों से तो बच गए किंतु इस हथगोले से कोई नहीं बचा सकता। फिर उसने गोला नागराज पर उछाल दिया। हथगोला जमीन से टकराया, परंतु नागराज उससे पहले ही ये जगह छोड़ चुका था। नागराज का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता सीमेन। इससे पहले कि सीमेन कुछ और शैतानी हरकत करता, नागराज से जकड़ा हुआ जा चुका था। नागराज सीमेन को लेकर हेलीकॉप्टर में पहुंचा। कुछ ही क्षणों में हेलीकॉप्टर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ रहा था। सीमेन, आज 5 तारीख है और तुम भारत नहीं बल्कि पेरिस की जेल में जा रहे हो। नागराज, सीमेन जिया है शान से और मरेगा भी शान से। वह उठा और हेलीकॉप्टर के द्वार पर कूदा, किंतु अभी वह नागरस्सी से बंधा हुआ था। फलस्वरूप वह हेलीकॉप्टर के नीचे लटका रह गया। तभी उसका शरीर एक कारखाने की ऊंची चमनी पर जा टकराया। उसके शरीर से चीथड़े उड़ गए। आज वाकई मोट कालों पर खून की बारिश हो रही थी, लेकिन नागराज के खून की नहीं, सीमेन के खून की। गाइस, अगर ये कॉमेडी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।